हेलो दोस्तों, मेरा नाम तालिब हुसैन है। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है कैंसर। कैंसर एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। जब भी हम कैंसर के बारे में सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि बीमारी किस तरीके से हमारे शरीर में एंटर करती हैं और किस तरीके से हमें बीमार करती हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो कैंसर के लिए चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताता हूँ कैंसर है क्या होता है ये कैंसर। कैंसर इज़ एन अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है। जो नहीं जानते हैं वो समझ लें, सेल्स एक ऐसी इकाई है जिनसे मिलकर हमारी बॉडी के टिश्यूज़ बनते हैं। बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर बॉडी के ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलके बॉडी का एक सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे सिस्टम मिलके हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, जिसमें बहुत सारे सिस्टम है। रेस्पिरेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम। अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर का इलाज लास्ट स्टेज पे होना बहुत मुश्किल है दोस्तों, ना कि बराबर। लेकिन अगर ये स्टार्टिंग पीरियड में है, यानी शुरू हुआ है और पता चल जाए लकली कि कैंसर बनने की संभावना है या बन रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा क्योर कर सकते हैं, इससे बचने के उपाय कर सकते हैं। ऐसी एक थेरेपी है जिसका नाम है स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। स्टेम सेल को समझने के लिए एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूं। जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो एक नार से जुड़ा होता है। बच्चों को सारा पोषण, सारा खान पान, सारा जो भी चीज़ उसे चाहिए होती है डेवलपमेंट होने के लिए, वो सारी चीज़ें माँ से उस नार के द्वारा उसको मिलती हैं। इस नार में स्टेम सेल्स होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अगर इन स्टेम सेल को, इस नार को संभाल के रखा जाए और भविष्य में अगर उसे कभी उस बच्चे को, जिसकी वो स्टेम सेल है, उस बच्चे को अगर भविष्य में कोई लाइलाज बीमारी हो जाए तो उस लाइलाज बीमारी का इलाज उस स्टेम सेल से संभव है। स्टेम सेल के अब बैंक भी बन गए हैं। आप अपने स्टेम सेल को रख सकते हैं उसमें, बट उनके रखने का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए हर कोई नहीं रह सकता। या हम उन लोगों की बात करें जिनकी नाड़ को निकाल कर फेंक दिया गया है, काट कर फेंक दिया गया है, अगर उनको कुछ लाइलाज बीमारी हो जाए तो उनके लिए क्या। इसकी खोज में स्विट्जरलैंड के जंगल में 200 साल पुराने एप्पल्स के पेड़ हैं, ग्रीन एप्पल्स के पेड़ हैं, जिसका नाम है मेलस डोमेस्टिका। मेलस डोमेस्टिका पर जब खोज की गई तो वैज्ञानिकों ने पाया कि उसके अंदर भी वही स्टेम सेल्स होते हैं जो माँ की नाड़ में होते हैं। उस पर खोज करने के बाद वैज्ञानिकों ने उसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर ड्रॉप फॉर्म में हमारे सामने ला के रख दिया, जिसका नाम है कि ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप। कंपनी दावा करती है अगर आप ट्रिपल स्टेम सेल, जो स्वस्थ लोग हैं, अगर वो ट्रिपल स्टेम सेल का सेवन साल में एक बार, यानी एक ड्रॉप आती है, 1 महीने की डोसेस होती है उसके अंदर, अगर एक ड्रॉप 1 महीने की डोज कोई स्वस्थ मनुष्य साल में एक बार लेता है तो इन लाइलाज बीमारियों से बच सकता है। और जिन लोगों को ये लाइलाज बीमारी हो गई है, अगर वो लोग इसको कंटिन्यूसली 6 महीने से 1 साल तक लेते हैं तो काफ़ी हद तक वो ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, लाइलाज बीमारी का इलाज नहीं है जब वो बीमारी में तब्दील हो जाए, लेकिन उसके बीमारी में तब्दील होने से पहले हमारी बॉडी के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जिस हमारी बॉडी इंडिकेट करती है कि हमारे अंदर ये कमी हो रही है। तो उस कमी को पूरा करके, कमी को जांच के कि क्या कमी है उसको पूरा कर लिया जाए तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। कोई भी लाइलाज बीमारी हमारे शरीर में एंटर नहीं करेगी। इन चीज़ों को समझें। ट्रिपल स्टेम सेल का सेवन साल में एक बार ज़रूर करें, ये मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि बॉडी की सेल्स जब ठीक रहेंगी
तो आपकी पूरी बॉडी सही रहेगी। आप गूगल कर लें, किसी से पता करें, बॉडी की सेल्स जब हमारी स्वस्थ होती हैं तो हमारे टिश्यू स्वस्थ होंगे, और जब टिश्यू स्वस्थ होंगे तो ऑर्गन स्वस्थ होंगे। तो बॉडी के सारे ऑर्गन आपके स्वस्थ हैं तो आपका पूरा सिस्टम स्वस्थ रहेगा, और आप जब तक जीवित हैं, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, गॉड ने जितनी भी आपको ज़िंदगी दी है वो पूरी ज़िंदगी आप स्वस्थ रहेंगे। मैं आशा करता हूँ मेरी ये बात आप ठीक से समझ पाए होंगे। इस कैंसर के बारे में या ट्रिपल स्टेम सेल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। मैं आपको ट्रिपल स्टेम सेल की पूरी स्टडी उसमें बताऊंगा कि कैसे इस ट्रिपल स्टेम सेल हमारे बॉडी पे काम करती है, कैसे ट्रिपल स्टेम सेल हमें बीमार नहीं पड़ने देती, और कैसे ट्रिपल स्टेम सेल हमारी एजिंग को स्लो कर देती है। एजिंग तो आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी सेल्स वीक होती जाती हैं, हमारे अंदर एजिंग के साइंस आना शुरू हो जाते हैं, जैसे झुर्रियाँ आ जाना, स्किन ऊपर से डल हो जाना। ट्रिपल स्टेम सेल का एक एडिशनल फ़ायदा ये है कि आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, यानी आप लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये मैसेज आप ठीक से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।